प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। ईश्वरीय सफलता बाइबिल से मिलता है और हम पिछले अध्ययन से सीखते आ रहे हैं कि इस सफलता को किस तरीक़ा से प्राप्त किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना बाकी है। सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा सीखने वाला बनना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। सीखने का मतलब बदलना है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वचन के लायक नहीं है, वचन के योग्य नहीं है और हमारे जीवन में फेलियर हैं। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में हम आए हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, तो हमें सीखना है। और ये सीखना जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार हमारे जीवन में होने वाला प्रक्रिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था को सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियम को सीखें। अगर हम उसके नियम को सीखेंगे तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को बाइबिल में लिखा है। परमेश्वर अपनी इच्छा को बाइबिल में लिखा है। हमें चाहिए कि हम बाइबिल को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ कहानी के रूप में नहीं है। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जीने का तरीका। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर का नियम को अपने जीवन में लागू करना सिखाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया। परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में आया। और जब यीशु का सुसमाचार हमारे जीवन में आया, हम प्रभु के पास आए और हमने उन्हें अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, डूब का बपतिस्मा लिया। जिस दिन हम बपतिस्मा लिए उसी दिन हम पूर्ण नहीं हो गए। इससे पहले हमारा जीवन पापमय दशा में था। इससे पहले हमारा जीवन खोया हुआ था। हम सड़ाहट में थे। परमेश्वर से दूर हमारा जीवन था और इसलिए हमारे अंदर पापमय स्वभाव है और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डिसऑर्डर रूप में है, क्रमबद्ध नहीं है। हमारा जीवन बिगड़ा हुआ था और इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आए तो हमें एक मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने जीवन को सिखाएं, अपने आप को ट्रेंड करें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सीखना है। और इसलिए कोई व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण करता है तो तुरंत वो स्वर्गराज के लिए वो नहीं चला जाता है। परमेश्वर उनको उद्धार देने के बाद अपने पास उनको नहीं ले जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको एक मौका दिया है कि वो सीखे। जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। परमेश्वर के दासों के द्वारा खुद से प्रतिदिन वचन को पढ़ करके, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हम सीखने लगते हैं और अंश अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं। परमेश्वर हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, लेकिन आदम पाप में गिरने के कारण परमेश्वर की समानता और स्वरूप को खो दिया। लेकिन यीशु के द्वारा हमें फिर से एक मौका मिला है कि हम उस समानता को प्राप्त करें और उस समानता में ढलने के लिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस महिमा को प्राप्त करते हैं। अंश अंश करके प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है और इसलिए कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने जीवन में वो सीखना बंद किया है
इसका मतलब वो सोचता है कि मैं सिद्ध हूँ। हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत रूप से टारगेट को रखा है जहाँ तक हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुतायत का जीवन है, ये सीमित नहीं है। और उसी ओर हम अपने जीवन को सिखाते जा रहे हैं और अंश अंश करके हम बदलते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस जीवन में हमें किस रीति से चलना है, किस रीति से हमें बात करना है, किस रीति से हमें आराधना करना है, किस रीति से परिस्थितियों के बीच स्थिर खड़ा रहना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने टैलेंट को दिया है, जब हम कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर जिन टैलेंट्स को, जिन वरदानों को हमारे अंदर दिया है, उन टैलेंट्स को, वरदान को जब हम पहचानते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। हम कलीसिया में हैं और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया जब बदलेगी तो परमेश्वर का महिमा होगा, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की देह है। और इसलिए आज हम सबको बदलना ज़रूरी है, अपने आप को सिखाना ज़रूरी है। अगर हम कलीसिया में आए, चर्च हम आते हैं, हर संडे हम चर्च में उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर बदलाहट नहीं है, इसका मतलब तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति सीख रहा है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है कि हम बाहरी रूप से, आउटर रूप से हम उनके जीवन में बदलाव को देख सकते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में बदलाव दिख रहा है, इसका मतलब है वो व्यक्ति सीख रहा है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं है, पहले जैसा था वैसी उसका जीवन अब भी है, जब वो मसीह से दूर था, कलीसिया के बाहर जहाँ नशा में जीवन व्यतीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा, पाप और बुराई, अगर चर्च में आने के बाद भी हमारा जीवन में वही सारी चीज़ें हैं, एक मसीही कहलाने के बाद भी हमारे जीवन में वही चीज़ें हैं, इसका मतलब हम सीख नहीं रहे हैं। सीखना किससे है? परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम सीखें, अपने जीवन में जो कमज़ोरियां हैं उनको हम पहचानें। अगर हम परमेश्वर के वचन के पास आएंगे, प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ेंगे, तो ये आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये नेचर है, स्वभाव है, वो हमारे जीवन को बदलेगा, वो हमारे जीवन को सिखाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और इसी कारण से हमारे जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा है। इसलिए हम अपने जीवन को सिखा नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर हमें बाइबल दिया है ताकि हम अपने जीवन में बदलाहट को ला सकें, अपने जीवन में परिवर्तन को ला सकें, अपने परिस्थितियों में परिवर्तन को ला सकें, अपने परिवार, अपने समाज में, अपने देश में परिवर्तन को ला सकें, अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन को ला सकें। इसलिए आज हमें खुद को ट्रेंड करना है। जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चे सीखते हैं, ये एक अच्छा उम्र होता है जहाँ बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं। वहाँ उनके टीचर होते हैं और उन्हें सिखाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत जल्द सीख लेते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो वो टॉप में आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्लास में वो सबसे पीछे आते हैं। लेकिन सभी बच्चों के लिए टीचर समान रूप से पढ़ाते हैं, उनको समान रूप से समय देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आगे आ जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। कारण ये है कि कुछ बच्चे सही से सीखते नहीं हैं, उनका ध्यान सही से पढ़ाई में नहीं होता है। जब टीचर उनको कुछ बताते हैं तो उनका ध्यान वहाँ पे नहीं होता है, अन्य चीज़ों में उनका ध्यान होता है और इसी कारण से उनके जीवन में फेलियर आता है। इसी तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में भी तुलना कर सकते हैं।
परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, अगर हम इस वचन को सही रीति से पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलताएं आएंगी। हम अपने जीवन को सही रीति से सिखा पाएंगे। और अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से स्टडी नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन में हमारा ध्यान सही रीति से नहीं होगा, तब तो हमारा जीवन में फेलियर होगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें हैं। जैसे पाप एक रुकावट है जो हमें सक्सेस की ओर लेने से रोकता है, सक्सेस की ओर जाने से हमें रोकता है। बाइबल हमें अपने अंदर की कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करता है और हमें अपने आप को ट्रेंड करने के लिए मदद करता है। और इसलिए पिछले अध्ययन में मैंने आपको बताया था कि हमें लगातार सीखते रहना है, अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर के आते रहना है, और तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले अध्ययन में जो हमने देखा है उसी को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। हमने देखा था कि सीखना जो है हम दो तरीक़ा से सीखते हैं। इस संसार में लोग दो तरीक़ा से सीखते हैं। बाइबल हमें दो तरीक़ा से सीखने के विषय में बताता है। कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। कई बार हम भी दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और अन्य प्रकार का जो सीखना है वो अपनी गलतियों से सीखना। दूसरों की गलतियों से सीखना बुद्धिमान व्यक्ति का गुण को बताता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, वो बुद्धिमान है। और अपनी गलती से सीखने वाला, उन्हें हम अनुभव कहते हैं, अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। आज हम सब जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हमारे हाथ में बाइबल दिया गया है ताकि हम बाइबल से हम सीखें। बाइबल में बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं, बहुत सारे फेलियर स्टोरी हैं। जो फेलियर स्टोरी हैं, जैसे आदम पाप में गिर गया, उनके जीवन में फेलियर आया। इसी तरीक़ा से समसोन के जीवन में फेलियर आया, दाऊद के जीवन में फेलियर आया, सुलेमान के जीवन में फेलियर आया। दाऊद के जीवन में एक बार वो पाप में गिरा, उनके जीवन में फेलियर आया, लेकिन वो दोबारा मन फिराकर प्रभु की ओर लौटा। सुलेमान के जीवन में फेलियर आया, राजा साउल के जीवन में फेलियर आया। इन सारी घटनाओं को बाइबल वर्णन करती है। बाइबल सिर्फ सक्सेस स्टोरी के विषय में नहीं बताता है, ये फेलियर स्टोरी के विषय में ही बताता है। आपको पता है क्यों? ताकि हम पढ़ें और उस गलती को अपने जीवन में ना दोहराएं। और वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो दूसरों की गलतियों से वो सीखता है। अगर हम अपनी गलतियों से हम सीखना शुरू करें तो हमारे जीवन में बहुत देर हो जाएगा और हम सफलता की ओर जाने में बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। और इसलिए आज हमें चाहिए कि हम बुद्धिमान बने और परमेश्वर के वचन से हम सीखें। और हम सब जितने प्रभु के लोग हैं, हम सब बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि आज हमारे लिए एक महान टीचर है और वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कहे कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है और वो तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको सिखाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा सिर्फ आपको सिखाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, आपका भी कुछ पार्ट है, पवित्र आत्मा का कुछ पार्ट है। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो सब कुछ परमेश्वर ही हमारे लिए नहीं करेगा, कुछ भाग हमारा भी है
और कुछ भाग परमेश्वर के भी है। अगर हम अपने भाग को सही रीति से करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने भाग के लिए वो विश्वास योग्य है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाएगा? पवित्र आत्मा अलग से हमें कुछ नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा वही सिखाएगा जो वचन में है। वचन से बाहर वो कभी आपको नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा एक महान शिक्षक है जो हमें सिखाता है। इस संसार में आपकी गलतियों को कोई पास्टर भली भांति नहीं जानता है। आपके जीवन को भली भांति कोई पास्टर नहीं जानता है। अपनी गलतियों को, अपने जीवन को समझने वाला आप हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा वो आपको अच्छा से जानता है। जितना आप खुद को नहीं जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको समझता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं सीखने के लिए, अपने अंगों को, जैसा परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि अपने अंगों को परमेश्वर का दास होने के लिए हमें सौंपना है। अगर हम अपने जीवन को डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो वो आपको सिखाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बदलेगा। जब हम पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर की गलतियों को वो बताता है, वो आपको कायल करता है, वो आपको सिखाता है। इस संसार में कोई आपको जितना नहीं सिखा सकता है उसे कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको वचन का प्रकाशनों को सिखाता है। आपके जीवन के बारे में वचन का अर्थ क्या है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है वो क्या अर्थ रखता है, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। इस संसार में जितने भी हम इंसान हैं, हम सब यूनिक हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग अलग है। हर व्यक्ति के अंदर अलग कैरेक्टर है, अलग गुण है, अलग अलग प्रकार का कमजोरी है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग घटी कमियां हैं। लेकिन जब वो वचन के पास आता है, पवित्र आत्मा के पास आता है, तो पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से बात करता है और उस व्यक्ति के अनुसार ही बात करता है। जब वचन प्रचार होता है तो परमेश्वर का दास अपने तरीक़ा से, जो पवित्र आत्मा उसको ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वचन को प्रचार करता है। सुनने वाले व्यक्ति अलग अलग तरीक़ा के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, उनके अंदर में अलग अलग कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको वैसे ही वचन को समझने के लिए बुद्धि ताकत देता है। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो पवित्र आत्मा हर समय हमें सिखाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का दास या कोई आपका सपोर्टर सब समय आपके पास नहीं रह सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलने वाला, वो हमारा सहायक है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। अगर हम उनके पास आते हैं वो हमारे जीवन को सिखाता है। इस संसार का बाइबल कॉलेज आपको जितना नहीं सिखा सकता है उसे कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। वो एक अच्छा शिक्षक है। यीशु मसीह भी जब इस धरती पर अपनी मिनिस्ट्री को किए तो एक अच्छा टीचर के रूप में थे। लोग उनको गुरु रबी करके पुकारते थे और जब वो वचन का प्रचार करते थे तो साधारण शब्द में लोगों को समझाते थे। अनंत परमेश्वर, जिस परमेश्वर से मनुष्य जाति दूर थे, उस परमेश्वर को जानने के लिए, उस परमेश्वर को पहचानने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर जब प्रीचिंग करते थे तो मनुष्य जाति की अपनी भाषा में दृष्टांतों के माध्यम से वो प्रचार करते थे लोगों के समझने के अनुसार। वैसे ही आज हम जब प्रभु के पास आएंगे, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा वो आपको सिखाएगा, वो आपके भाषा में आपको सिखाएगा और आप जिस गड्ढे में हैं उसे वो आपको बाहर निकालेगा। जब हम सीखते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं,
क्योंकि हम कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, जहाँ हमें आराम लगता है, जहाँ हमें पहले से जो चलता आ रहा है उससे हम बाहर आते हैं, क्योंकि हम सीखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम समर्पण नहीं करेंगे अपने जीवन को, कष्ट नहीं सहेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। जितने खिलाड़ी होते हैं वो कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कमज़ोर पक्ष पर वो ध्यान देते हैं। कोच उनको सिखाता है कि उनके जीवन में कौन सी कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी पक्ष पर वो विशेष ध्यान देते हैं, ताकि जब वो मैदान पे होंगे, जब खेलेंगे, उसके ओपोनेंट पास होंगे, तो वो अपनी कमज़ोरियों को मजबूती में वो बदल सके। इसी तरह से परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है, हमारी कमज़ोरियों को हटा करके, पाप को हटा करके, इस संसार की गलत आदतों को हटा करके हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यही परमेश्वर हमारे जीवन से वो चाहता है। राजा दाऊद भी अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से पुकारता था कि हे परमेश्वर मुझे सिखा दीजिए। जब हम भजन संहिता 143 और उसका 10 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। राजा दाऊद यहाँ प्रेयर करता है, परमेश्वर से कहता है कि मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझको सिखा मैं आपकी इच्छा को कैसे पूरी करूं। इस संसार में कई बार हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे पास भौतिक आवश्यकताओं का एक लंबा लिस्ट रहता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये आवश्यकता है, प्रभु मेरे जीवन में ये आशीष आप मुझको दे दीजिए। लेकिन क्या राजा दाऊद के जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझको सिखा दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। आज हमें भी प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारे अंदर एक भूख और प्यास होना है कि हम सीख सकें। सीखने के लिए हमारे अंदर एक जुनून, सीखने के लिए हमारे अंदर में एक जिज्ञासा होना ज़रूरी है, और तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, वरदान है, उसको पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। और जब तक हमारा सांस है तब तक हमें सीखते रहना है, प्रभु की समानता में, उसकी महिमा में हमें बदलते जाना है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।